ये है बाई जो ऑर्फन है और इस बुढ़े और गांव वालों ने इसे पाल पोस के बड़ा करा है। पर एक दिन वो एक इमोर्टल की मदद से इमोर्टल्स की दुनिया में जाता है और इमोर्टल बनने की तैयारी करता है। कहानी तो इमोर्टल से शुरू होती है जो चेस खेल रहे हैं। तभी ली बोलता है कि उनके आराम करने का टाइम हमेशा कम ही होता है और उसको किसी की मदद भी करनी है जिसने उसको परेशान कर रखा है। उसने एक बार किसी जानने वाले एक बुढ़े को प्रॉमिस किया था कि अगर वो काली अगरबत्ती के जरिए उसको बुलाएगा तो वो उसके फैमिली मेंबर को अपना स्टूडेंट बनाएगा। हालांकि पिछले 3 सालों में जब भी अगरबत्ती जली वो काफी जल्दी बुझ गई, जिसकी वजह से उसको ढूंढना जाना पड़ता है कि कौन है वो जिसने अगरबत्ती जलाई। पर 3 सालों में 13वीं बार अगरबत्ती फिर से जलती है और ली ये पता लगाने के लिए उत्सुक है कि कौन है जो उसके मजे ले रहा है। पृथ्वी पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बाई ही वो है जो 3 सालों से अगरबत्ती जलाकर उसको बुझा देता है। वह खुद को शांत करता है ताकि इस बार भागने की बजाय वे इमोर्टल ली को अपना मैसेज दे सके। ली को बुलाने के टाइम पर बाई पर बिजली गिरने लगती है और बाई के गांव के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और गांव का मुखिया भी रिक्वेस्ट करता है कि वे बाई के साथ थोड़ा नरम बर्ताव करें क्योंकि उन सभी ने उसको बड़े होते हुए देखा है। पहाड़ पर बाई बिजली से डर कर हार मानने वाला है, लेकिन आसमान से एक आवाज उसे काली अगरबत्ती के साथ खेलने के लिए डांटती है और वो आवाज किसी और की नहीं ली की है। और बाई कहता है कि वह 3 साल 2 महीने 13 दिन और 20 घंटों से उसका इंतजार कर रहा था। ली जानना चाहता है यदि बाई इतना बड़ा डरपोक है तो क्यों उसने बार बार काली अगरबत्ती जलाई। बाई ने बताया कि जब वह छोटा था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और सभी बदसूरत गाँव वाले उसके दूसरे माता पिता बने। हर कोई जानता है कि अगरबत्ती जलाने से इमोर्टल आएगा जो बाई को अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करेगा। इसलिए हर बार जब भी वो अगरबत्ती जलाता था तो गांव वाले उसे उनके पास रुकने के लिए बोलते थे और वह रुक जाता था। बाई बोलता है कि वह भी इमोर्टल बनना चाहता है और इसलिए वह उसका स्टूडेंट बनने को तैयार है। ली उसे ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन बाई बोलता है कि वे पहले गांव के बदसूरत मुखिया को अलविदा कहना चाहता है। बाई का मानना है कि मुखिया ही वह है जो उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, लेकिन गांव में तो कुछ और ही चल रहा है। मुखिया भगवान को धन्यवाद देता है क्योंकि बाई जा रहा है और लोग पार्टी करने लगते हैं कि मुर्गा चोर हमेशा के लिए जा रहा है और उनकी पार्टी बंद हो जाती है जब बाई बोलता है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा और वे सभी अपने मुर्गों को छुपाने लगते हैं। ली बाई को ट्रेनिंग के लिए इमोर्टल सेक्टर में ले जाता है और उसको कहीं छोड़ देता है। फिर जैंग नाम का बंदा उससे मिलता है जो उसे देखकर बोलता है छोटी बच्ची हो क्या कि फायर किचन में एक नया बंदा आया है। तभी बाओ नाम का एक साइड कैरेक्टर आता है जो इस बात से खुश नहीं है कि फायर किचन ने बाई जैसे कमजोर लड़के को कैसे ले लिया है। बाओ ने बताया कि स्पिरिट स्टोन खरीदने के लिए उसने पिछले 7 वर्षों में भोजन और अन्य खर्चों को काफी कम किया है और उसका मानना है कि इससे उसे फायर किचन में एंट्री करने में मदद होगी। उसे यकीन है कि बाई ने उसकी जगह चुराई है और वो बाई की धुलाई करने के लिए उस पर हमला करता है। जैंग ने समय रहते बाई को बचा लिया और 2nd लेवल के कल्टीवेटर होने के बावजूद उसने जैसा बर्ताव किया उसके लिए उसने बाओ को काफी डांटा। जैंग ने उसे अब और न लड़ने के लिए कहा, लेकिन बाओ ने बाई को अपना कट्टर दुश्मन बना लिया है। वह बाई को एक निशान देता है और बताता है कि समय आने पर उनमें से एक को मरना होगा। बाओ भाग जाता है और जैंग बाई को बोलता है कि जब तक वह बाओ का सामना करने का प्रयास नहीं करेगा वो ठीक रहेगा। इसके बाद जैंग बताता है कि फायर किचन बुजुर्गों के लिए भोजन तैयार करता है और सभी चीजें बहुत अच्छी क्वालिटी वाली है जो ट्रेनिंग के लिए अधिक शक्ति प्रदान करती है। बाई फायर किचन का 9वां सदस्य है और उसे उसके डिवाइन इंस्ट्रूमेंट को चुनने के समारोह में ले जाया जाता है। उसे लगता है कि उसे काफी सारे महत्वपूर्ण वस्तुओं के बीच में से इंस्ट्रूमेंट चुनना होगा, लेकिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पर तो सिर्फ कढ़ाई है। बाई परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि वो कढ़ाई को उठा नहीं पाएगा क्योंकि कढ़ाई जैंग के पेट से भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन जैंग कहता है कि अगर वो कढ़ाई उठा लेगा तो वह पूरी तरह फायर किचन का मेंबर बन जाएगा और अन्य लोग उसे परेशान भी नहीं करेंगे। कुछ समय बाद बाई अपने लिए एक कढ़ाई चुनता है जिसको देखकर हर कोई हंसता है क्योंकि वे कछुए की पीठ की तरह दिखती है। इसके बाद जैंग उसे समझाता है कि 10 जरूरी कंसंट्रेशन लेवल है। आप जितनी अधिक चीजें सीखोगे आपका लेवल भी उतना ही ऊंचा होगा। सभी 10 महत्वपूर्ण कंसंट्रेशन लेवल तक पहुंचने के बाद एक व्यक्ति फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल को कल्टीवेट कर सकता है। इस सेक्टर के स्टूडेंट केवल लेवल 3 की कंसंट्रेशन को ही हासिल कर सकते हैं जहाँ फायर किचन स्थित है और आगे के लेवल प्राप्त करने के लिए उन्हें बाहरी सेक्टर में जाना होगा। हालांकि वे बताता है कि इन सब में काफी टाइम लगेगा और बाई समझ जाता है कि उसे अपना बचाव करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और बाओ का खून और अपना पसीना बहाना होगा। बाई को उस रात ट्रेनिंग करते हुए काफी दर्द होता है और उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह सोचता है कि वो बाओ की आवाज है, लेकिन जब वह रसोई के अंदर नजर डालता है तो बाकी मेंबर्स को खाना ठूसते हुए देखता है।
और हमें पता चलता है कि बाव भी बाहर है और बाव घोषणा करता है कि बाई हमेशा के लिए फायर किचन में चिपकर नहीं रह पाएगा और वो कसम खाता है कि जब वो जैंग के पल्लू से बाहर निकलेगा तो वह उसे खत्म कर देगा। अंदर बाई कहता है कि वह और नहीं खा सकता है, फिर भी वो कसम खाता है कि वह किसी को नहीं बताएगा कि उन सभी ने स्पिरिचुअल खाना ठूस ठूस कर खाया है। बाई को समझाया जाता है कि क्योंकि वे नया है, बाई को अपने शरीर को साफ करने के लिए स्पिरिचुअल खाना खाना बहुत जरूरी है और वो उसको खाना कैसे खाना है वो भी सिखाते हैं। जैसे जैसे वे अधिक स्पिरिचुअल खाना खाते हैं उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है और बाई को ये जानकर हैरानी होती है कि उसके शरीर से आग निकल रही है। अगली सुबह बाई ये देखकर हैरान रह गया कि एक्सरसाइज करने पर उसके शरीर में अब दर्द नहीं हो रहा है और वह अपने पूरे शरीर में की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। वह ट्रेनिंग करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित है और कुछ समय बाद उसे ये जानकर खुशी होती है कि उसने उसकी स्पिरिचुअल शक्ति पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। बाई को भूख लगती है और वह अपनी कढ़ाई में एक स्पिरिचुअल चावल का एक दाना पकाता है जिससे वह हैरान हो जाता है। बाद में अन्य लोगों को चिंता होती है क्योंकि उन्होंने बाई को काफी दिनों से देखा नहीं था, लेकिन उसने बताया कि वे अपनी ट्रेनिंग के लिए अब गंभीर है। जैंग बाई के पहले कंसंट्रेशन लेवल तक तेजी से पहुंचने पर आश्चर्यचकित है। बाई बताता है कि जो उसने चावल खाया था ये उसका कमाल है और हर कोई बाई पर हंसता है क्योंकि चमकदार चावल जैसी कोई चीज नहीं होती है और ऐसे चमकदार चावल केवल तभी अवेलेबल होते हैं जब उसे रिफाइन किया जाए। वह आगे कहता है कि रिफाइन करने की क्षमता बाई की ट्रेनिंग से अभी बहुत आगे है। वह भविष्य में रिफाइन करना जरूर सीखेगा। इसके अलावा रिफाइन के 3 रूप हैं: हथियार को मजबूत बनाने के लिए रिफाइनिंग, दवाइयों के फॉर्मूलाज को बेहतर बनाने के लिए एलिक्सर रिफाइनिंग और स्पिरिचुअल रिफाइनिंग। स्पिरिचुअल रिफाइनिंग सबसे रेयर है और कुछ ही लोग उसे हासिल कर पाते हैं। इसके लिए दुनिया की ऊर्जा को किसी चीज में जबरदस्ती डालना होता है। हर सक्सेसफुल रिफाइनमेंट एक खास निशानी छोड़ती है और व्यक्ति की शक्ति हर सफल रिफाइनमेंट के साथ दोगुनी हो जाती है। बाई हैरान है कि क्या उसने उस रात चावल के दाने को स्पिरिचुअल रिफाइन किया था क्या? मतलब उसकी कढ़ाई स्पिरिट रिफाइन करने में सक्षम एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। वह तय करता है कि उसे इसको चेक करना होगा और इसे सभी से छिपा कर भी रखना होगा। बाहर बाव बाई के बाहर आने का इंतजार करता है। बाई जानता है कि बाव सेकंड लेवल की कंसंट्रेशन पर है और उसने और भी अधिक ट्रेनिंग करने का फैसला किया ताकि उसे बाव से छिपना न पड़े। बाई बाद में कुछ करता है जिससे वो चौंक जाता है और याद करता है कि कैसे उसने अपनी लकड़ी की तलवार को 2 बार स्पिरिट रिफाइन किया। हालांकि उसकी वजह से उसकी कढ़ाई चमकने लगी और उसके शरीर से कुछ बाहर निकलने लगा। बाई चौंक जाता है जब उसके बाल व्हाइट होकर उसके हाथ में आ जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि रिफाइन करते समय उसने अपने जीवन का एक हिस्सा खो दिया है। बाई ने अपने पूरे जीवन भर बहुत सावधानी बरती ताकि वह जितना हो सके लंबे समय तक जीवित रहे, लेकिन उसकी सारी मेहनत को नष्ट करने के लिए वो उसकी कढ़ाई को फेंकने का सोचता है। जब जैंग ने बाई को बाहर बुलाया तो बाई बाव को दोषी समझता है कि वही है जिसकी वजह से उसको ट्रेनिंग करनी पड़ी। कठोर ट्रेनिंग से उसने स्पिरिट को रिफाइन किया और उसकी वजह से उसने अपना कुछ जीवन खो दिया। बाई क्रोधित हो जाता है और बाव को बुलाता है और घोषणा करता है कि वे उससे लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि ये पता चलता है कि बाव मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया है और उसने शायद हार मान ली है, लेकिन बाई नाराज है क्योंकि उसने अपना जीवन बर्बाद किया है। एक अन्य सदस्य उसकी बात सुनता है और उसे बताता है कि एक मिशन को पूरा करने से उसकी उम्र में 1 साल बढ़ सकता है। फिर बाई मिशन के लिए सामान लेने के लिए शहर जाता है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। वहाँ वो बाव से मिलता है और बाव बोलता है कि अब उसकी मदद कोई नहीं करेगा, लेकिन बाई बोलता है कि कोई बात नहीं है क्योंकि वो उससे लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि जब और 2 लोग बाव के साथ हो जाते हैं तो बाई अपना मन बदल लेता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका गैंग बैंग होने वाला है। बाव तुरंत उसका पीछा करता है और हम देखते हैं कि फायर किचन के बाकी सदस्य भी बाई की तलाश कर रहे हैं। बाव बाई पर तलवार फेंकता है और बाई का कटते कटते बचता है। अगर तलवार थोड़ी सी और आगे होती तो उसका गंदा वाला कट जाता। बाव के साथ चलने वाले लोगों में से एक बोलता है कि वो सुपरविजन डिपार्टमेंट से है और वे बाई और बाव की बीच की लड़ाई को देखने के लिए वहाँ आए हैं। पर जैंग बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और कहता है कि वह उसे आसानी से हरा सकता है। पास में बाव बाई के साथ लड़ने लगता है और बाई अपनी रिफाइन तलवार से अपने आप को बचाता है और दूसरी तरफ जैंग सुपरवाइजर से लड़ता है। थर्ड लेवल के की कंसंट्रेशन कल्टीवेटर होने की वजह से दोनों की ताकत और दिमाग एक जैसा है और उनके मुकाबले से ये साफ दिखता है। वो समझ जाते हैं कि जैसे ही उनकी फाइट खत्म होगी उनमें से किसी का खात्मा जरूर होगा। जैंग डर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि बाई बाव से हार गया है और सुपरवाइजर उसे बोलता है कि उसके फायर किचन के मेंबर को अपनी एबिलिटी को सुधारने की जरूरत है। पर हर कोई ये जानकर चौंक जाता है कि बाई ने लड़ाई जीत ली है।
बाई गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसकी उम्र के नुकसान के लिए बाव को कुत्ते की तरह मारता है। बाव की गंदी वाली पिटाई के बाद बाई पर लगा जादू हट जाता है और बाई वादा करता है कि अगर वो उसकी उम्र को वापस नहीं हासिल कर पाया तो वो उसकी फिर से गंदी वाली पिटाई करेगा। सुपरवाइजर ये जानकर हैरान हो जाता है कि एक नए लड़के ने ताकतवर बाव को कैसे हराया, लेकिन बाव बताता है कि बाई ने लेवल 3 की कंसल्टेशन को हासिल कर लिया है। उसके बाद सभी को ये बताया जाता है कि एडवांसमेंट ट्रायल होगा और जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है कर सकता है। वे आउटर सेक्टर में जाने का एकमात्र तरीका है और कंपटीशन काफी टफ होगा क्योंकि केवल टॉप 3 ही आउटर सेक्टर जा पाएंगे। जैंग ने बताया कि उनका फायर किचन ग्रुप कभी भी इस कंपटीशन में शामिल नहीं होता है, लेकिन बाय का मानना है कि उन्हें कंपटीशन में शामिल होना चाहिए। कुछ समय बाद गाँव वाले बात करते हैं कि ये कितना अजीब है कि फायर किचन इतना शांत है। कंपटीशन की जगह पर लोगों का एक ग्रुप बात करता है कि वे टॉप 3 के लिए कैसे कम्पीट करेंगे और वो हाउ फैमिली के आने से सब हैरान हैं। गाड़ी में से पहले एक बंदर की तरह दिखने वाली लड़की बाहर निकलती है और उसके बाद एक और अजीब सी छोटी बच्ची गाड़ी से बाहर निकलती है, पर सब वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि फायर किचन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया है। बाय कंपटीशन की जगह पर आता है और अब भीड़ को देखकर हैरान हो जाता है। वह जैंग को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो उन्हें अपनी रणनीति के अनुसार काम करना है और जैंग उसकी बात समझ जाता है। हमें फिर पता चलता है कि फायर किचन का प्लान क्या है। फायर किचन के लोग तीनों स्थानों को अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ऐसा करने के लिए उन्हें एक मजबूत प्लान की जरूरत है। हर कोई हैरान हो जाता है जब बाई ने अपना प्लान बताया कि उन्हें बस वेट करना है क्योंकि ये गारंटी है कि पहली लड़ाई काफी गंभीर होगी। बाई चाहता है कि वे आराम से बैठे और देखते रहें। दूसरी ओर बाकी सब खुद को थका देंगे और उनकी एनर्जी बची रहेगी। उनका ग्रुप कंपटीशन की तैयारी काफी महीनों से कर रहा है, लेकिन उन्हें ये जानकर हैरानी होती है कि ये उनकी सोच से काफी ज्यादा मुश्किल है। टीम के अन्य मेंबर बाई को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि बाई सबसे आगे निकल सके। लोग जितना ऊपर चढ़ते हैं उनकी गति उतनी ही कम हो जाती है, लेकिन अन्य कॉम्पिटिटर्स बाई की स्पीड देखकर हैरान हो जाते हैं। चैन सुपरवाइजर पहाड़ पर चढ़ते हुए फायर किचन के लोगों से मिलता है। चैन को ये अजीब लगता है कि फायर किचन हमेशा से सबसे अधिक लाभदायक सेक्टर रहा है। कंपटीशन में भाग लेने का उनके पास कोई कारण नहीं है और आश्चर्य में है कि इस बार उन्होंने क्यों भाग लिया है। हालांकि फायर किचन के साथ बने रहने का चैन का प्रयास फेल हो जाता है और वे पीछे रह जाता है और पीछे से धमकियां देने लगता है। इस बीच बाई मुश्किल रास्ते पर पहुंचता है और जैंग की इन्फॉर्मेशन को याद करता है और उसे याद आता है कि कंपटीशन की आखिरी चुनौती मिट्टी से बने 5 लकड़ी के खंभे होंगे और तैरती चट्टानों को एक ऑर्डर में करेंगे तो रास्ता सामने आएगा। और तैरती चट्टानों को देखकर ये लगता है कि ये पेंडोरा की चट्टानें हैं। जैंग ने उसे ये भी बताया कि कंपटीशन ज्यादा कठिन नहीं है और यदि वह गिरता है तो मरेगा नहीं, लेकिन बाई को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वह तैरती चट्टानों के टुकड़ों को सही से लगाना शुरू कर देता है, लेकिन पूरे समय उसे डर लगता रहता है। चट्टानों को अरेंज करते करते वो टाइम आता है जब उसको केवल एक टुकड़े को हिलाना बाकी है और वो उस पर छलांग लगाता है, लेकिन एक हवा चलती है और उसकी हवा निकल जाती है। थोड़ी देर के लिए एक पक्षी उसकी मदद करता है, लेकिन जल्द ही वो उड़ जाता है और बाई छोटी बच्ची की तरह रोने लगता है क्योंकि वह गिरकर मरने वाला है। वह कुछ सेकंड बाद जागता है और देखता है कि वह अभी भी जिंदा है और उसने रास्ता पार कर लिया है। कुछ ही समय बाद बाई अपने टीम के बाकी मेंबर्स के साथ फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है और उन्हें बताया जाता है कि जैसे ही वे तीनों गेट के दूसरी तरफ होंगे वो आउटर सेक्टर में प्रमोट हो जाएंगे और इमोर्टैलिटी का उनका सफर शुरू हो जाएगा। 2 और कंपटीटर वहां आते हैं और ये देखकर निराश हो जाते हैं कि उन्होंने बहुत देर कर दी है, लेकिन बाई ने ये कहकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया कि उनका ग्रुप अभी आउटर सेक्टर के लिए तैयार नहीं है। बाई अपने फायर किचन के भाइयों से बिछड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो काफी दुखी है। उसे आउटर सेक्टर जाना पसंद नहीं है, लेकिन उसे आभास होता है कि उसे जाना ही होगा क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की है फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए। बाई और भी ज्यादा नाटक करता है और कहता है कि उसके भाई भूख के मारे पतले हो गए हैं और खाना न खाने की वजह से वो बेहोश भी हो गए। और बाई सबको बोलता है कि हर आउटर सेक्टर के स्पॉट के लिए वो 200 स्पिरिट स्टोन लेगा, जिसको आगे बढ़ना है पैसे दो और आगे बढ़ो। इसके बाद बाई अपने लक्ष्य का पीछा करने और इमोर्टैलिटी के रास्ते पर चलने पर एक रुला देने वाली मोटिवेशनल स्पीच देता है और सबकी गीली हो जाती है आंखें। और में से एक बंदा उसकी बातों में आ जाता है और समझ जाता है कि इमोर्टल होने के बाद उसे स्पिरिट स्टोन की जरूरत नहीं होगी और वह
बाई को अपने जीवन भर की जमा पूंजी दे देता है। बाई सबके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन कंपटीशन का सुपरवाइजर सब कुछ रोक देता है और बोलता है कि वह कंपटीशन के नियम को तोड़ रहे हैं। जब बाई पूछता है कि उसने कौन सा रूल तोड़ा है, तो सुपरवाइजर को कोई रूल याद नहीं आता जो वो उसे बता सके, पर बाई एक एक करके सारे रूल याद दिलाता है। घंटों बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि बाई अभी भी रूल्स बता रहा है और अंततः सुपरवाइजर को सभी 386 रूल बता देता है। बाई फिर स्पिरिट स्टोन्स की बोली चालू करता है और सेकंड स्पोर्ट की बोली लगाता है, क्योंकि वह कोई भी रूल नहीं तोड़ रहा है। वह पहले स्पोर्ट को बेच देता है और सेकंड स्पोर्ट के लिए कई लोग 300 स्टोन तक देने को तैयार हैं, लेकिन ओहाओ फैमिली की छोटी बच्ची 10 गुना अधिक राशि देने को तैयार है। बाई उसकी बोली से आश्चर्यचकित होता है, लेकिन प्यार से उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वह ऑफिशियली आउटर सेक्टर की सेकंड स्टूडेंट है। चैन भी ठुमक ठुमक के जल्द ही वहाँ आता है और ये सब बकरोली देखकर हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन सुपरवाइजर ने उसे बताया कि वे किसी भी नियम को नहीं तोड़ रहे हैं। सुपरवाइजर ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि कोई आया है मेरे ख्यालों में। सुपरवाइजर ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है और उन्होंने सभी को अपने साथ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में चलने को बोला। वे सभी तैयार हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वे कोई भी रूल नहीं तोड़ रहे हैं। दूसरी ओर चैन जो हो रहा है उससे खुश नहीं है और बाई को आउटर सेक्टर का स्टूडेंट बनाने के लिए उसे उठा के गेट के बाहर फेंक देता है, पर बाई गेट के बाहर नहीं जाता और चैन बाहर हो जाता है और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसकी कड़ाई ने उसे अपने आप ही बचा लिया। चैन लौटने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरवाइजर उसे बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। वो रहस्यमय लड़की जिसने गेट पार करने के लिए 10 गुना स्पिरिट स्टोन दिए थे, बाई को धन्यवाद देती है और अपना नाम मे बताती है। बाई को ये सोचकर राहत मिलती है कि वो अभी भी फायर किचन के साथ रहेगा और ग्रुप ये देखकर हैरान है कि आउटर सेक्टर में शामिल होने के लिए अपने स्पोर्ट बेचने के बाद उनके पास काफी सारे स्पिरिट स्टोन हैं। वे सभी स्पिरिट स्टोन खर्च करने के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन बाई बोलता है कि उसे केवल उम्र लंबी करने वाली गोली चाहिए। तभी एक ताकतवर शक्ति बाई और उसके दोस्तों को एक एक करके उड़ा ले जाती है और जैंग बाई को बताता है कि उन्हें जबरदस्ती आउटर सेक्टर का स्टूडेंट बनाया जाएगा। बाई फिर तुरंत इमोर्टल ली के सामने आता है और समझाने की कोशिश करता है कि उसने कोई गलती नहीं करी है। ली ने उसे डांट लगाई और उससे कहा कि उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, नहीं तो उसे उसके गांव में वापस भेज दिया जाएगा। ली के जाने के बाद बाई का स्वागत यूफे नाम के एक व्यक्ति ने किया। जब बाई को नए कपड़े मिलते हैं तो वह ये देखकर चौंक जाता है कि आउटर सेक्टर के स्टूडेंट के साथ कितना अच्छा बर्ताव किया जाता है। यूफे ने बताया कि उसने इमोर्टल्स को पहले कभी किसी पर इतना गुस्सा करते नहीं देखा। जरूर बाई ने कोई नियम तोड़ा होगा। बाई अपने पक्ष में बोलता है, पर ली के साथ उसका बर्ताव उसको पसंद नहीं आता। यूनफे ने बाई को बताया कि अब वह एक आउटर सेक्टर का स्टूडेंट है और उसे अपने बर्ताव को सही करना होगा, क्योंकि अब वो एक अपोथेकेरी अप्रेंटिस है जो 4 मेन सेक्टर्स में अकेले ही हैं जो दवाइयों के विकास पर काम करते हैं। चीफ ली को सबसे अच्छा चीफ माना जाता है और यूनफे को उम्मीद है कि बाई अच्छे से उनका सम्मान करेगा। बाई हैरान और उत्साहित है क्योंकि वे एक दिन उम्र बढ़ाने वाली गोली बनाना सीखना चाहता है। यूनफे उसे बोलता है कि अगर बाई अच्छे से मेहनत करता है तो वो एक दिन वो दवा खरीदने में लायक होगा जो किसी के भी जीवन को 1 साल तक बढ़ा सकती है। जिसके बाद बाई को लाइब्रेरी में बुलाया जाता है जो फायर किचन से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। बाई ने अमृत बनाने पर कोई बुक नहीं देखी और यूनफे बोलता है कि वो अभी ट्रेनिंग पर है। पहले उसे वनस्पतियों और मॉन्स्टर्स के बारे में सीखना होगा, उसके बाद उसे अगले लेवल पर जाने के लिए 10 बड़े मॉन्यूमेंट के एग्जाम को पास करना होगा। बाई को ऊंचाई पर कई स्क्रोल मिले और यूनफे ने बताया कि ये सील बंद स्क्रोल हैं और सील बंद से उसे मे की याद आती है। ये वो स्क्रोल हैं जिन्हें काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है। तभी एक आदमी एक खास स्क्रोल की तलाश में वहाँ आता है, लेकिन वहाँ काम करने वाला बुड्ढा भूल गया है कि वो स्क्रिप्ट कहाँ रखी है। बाई आगे बढ़ के उस आदमी को उसके स्क्रोल की लोकेशन बताता है। स्क्रिप्ट मिलने से आदमी खुश होता है और बाकी लोग भी स्क्रोल ढूंढने में बाई की सहायता लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और यूनफे ये सब देखकर हैरान हो जाता है। बाई को वहाँ पर थोड़ा टाइम हुआ है और उसे अच्छे से हर चीज की लोकेशन पता है। इसके बाद बाई एक स्क्रिप्ट की कॉपी को मांगता है, पर लगता है कि बुड्ढा अंधा भी हो रहा है क्योंकि वो स्क्रिप्ट को उल्टा पढ़ता है और बुड्ढा ये देखकर हैरान हो जाता है कि बाई अनटाइंग पावर ऑफ इमॉर्टलिटी को सीखना चाहता है। बुड्ढा बोलता है कि हालांकि स्क्रिप्ट अमेजिंग है, फिर भी इसके अनुसार ट्रेन करना काफी कठिन होगा। बाई को हड्डियों को तोड़ने वाला तेज दर्द और अत्यधिक भूख की भीषण मुश्किलों को सहन करना होगा, लेकिन बाई सबके लिए तैयार है। अगले दिन बाई जड़ी बूटियों को ढूंढ रहा होता है जब उसे चैन द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब उससे बदला लेना चाहता है तो बाई दौड़ता है और छुपने के लिए एक मॉन्यूमेंट में जाता है जो कि 10 बड़े मॉन्यूमेंट की परीक्षा की जगह है, पर उसको ये पता नहीं है और उसे लगता है कि ये छिपने की एक अच्छी जगह है और वह चौंक जाता है जब एक आवाज उसे बताती है कि पहला टेस्ट
टेस्ट टैबलेट शुरू हो गया है। चैन की वजह से बाई रुकने का और परीक्षा पूरी करने का फैसला करता है। फिर उसे परीक्षा शुरू करने के लिए एक निशान बनाने को बोला जाता है। बाहर भीड़ एक लड़के के एग्जाम के लिए चीयर कर रही है जो एक मॉन्यूमेंट में एग्जाम दे रही है, और अंदर बाई एक चिन्ह चुनता है और उसकी परीक्षा शुरू होती है। बाई को बताया जाता है कि 10,000 पौधों को टुकड़ों में बांटा गया है और बाई को उन्हें एक साथ जोड़ना होगा। जब वो सब पौधों को गमले में रख देगा तो उन पौधों की गिनती की जाएगी। लकीली बाई ने हाल ही में पौधों के बारे में पढ़ा था और वो आसानी से उन्हें फिर से जोड़ने में लग जाता है। बाई कड़ी मेहनत करता है क्योंकि जलती अगरबत्ती से पता चलता है कि उसका टाइम खत्म होने वाला है। वो थकने लगता है जब उसको टाइम के बारे में पता लगता है। जो नाम की एक लड़की दूसरे मॉन्यूमेंट से बाहर आती है उन हजारों जानवरों के कंकालों की गिनती करने के बाद जो उसने असेंबल किए हैं। हर कोई उसके साथ इतना बिजी हो जाता है कि कोई भी बाई को मॉन्यूमेंट के बाहर निकलते वक्त नहीं दिखता, पर मैं उसे नोटिस करती है जिससे उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो उसे बताती है कि टेस्ट में जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा उसकी निशानी मॉन्यूमेंट के ऊपर दिखेगी। हर कोई जो की निशानी एक फूलदान को देखने की उम्मीद करते हैं क्योंकि उसने सभी 10 मॉन्यूमेंट में पहला स्थान हासिल करा है। बाई यूनफे की बात को याद करता है। उसने बताया था कि जो ने 10 मॉन्यूमेंट में से 9 मॉन्यूमेंट में पहला स्थान हासिल कर लिया है और अब वो 10वें मॉन्यूमेंट को चुनौती दे रही है, और यदि वे फिर से जीतती है तो ये एक ऐसी उपलब्धि होगी जो सेक्टर में 1000 सालों में नहीं देखी गई है। निशानी दिखाई जाती है और साइड कैरेक्टर बोलता है कि उन्होंने अपने जीवन में दिव्य घंटियां सुनने की उम्मीद नहीं की थी। लेजेंड्स के अनुसार दिव्य कॉल्ड्रन उस व्यक्ति के लिए एक ध्वनि उत्पन्न करता है जो सभी 10 मॉन्यूमेंट में फर्स्ट आया हो। हर कोई रो रहा है और अन्य लोग बेहोश हो रहे हैं क्योंकि वे इतिहास बनते हुए देखने वाले हैं। हालांकि जैसे ही फूलदान का निशान आता है कोई भी घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती। बाई सबका ध्यान चमकने वाले मॉन्यूमेंट की ओर करता है और हर कोई ये देखकर हैरान रह जाता है कि एक मॉन्यूमेंट पर एक कछुए का निशान है। हर कोई आश्चर्यचकित है और बाई ऐसे जताता है कि वो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है और बोलता है कि कछुए को इतने सटीक और सुंदर तरीके से कैसे बनाया गया होगा। इसके ठीक बाद जिंग नाम का एक लड़का जो को बधाई देने के लिए आता है, लेकिन वो उसकी गंदी शक्ल देखे बिना ही दूसरे मॉन्यूमेंट में चली जाती है। जिन को लगता है कि वो उसकी गंदी शक्ल देखकर डर के मारे भाग गई है, लेकिन असल में वे पौधे का टेस्ट दोबारा देने गई है। वे जल्दी से टेस्ट पूरा करती है और ये सोचकर उत्साहित होती है कि किसी ने उसके 7000 पौधों के पिछले स्कोर को तोड़ दिया है, लेकिन अब उसने 8000 पौधों का स्कोर किया है। हालांकि वह हैरान हो जाती है जब कछुए का निशान फिर से मॉन्यूमेंट के ऊपर आता है और वे सोच में पड़ जाती है कि विनर ने कितने पौधे जोड़े होंगे। बाई ने मी को समझाया कि जो को टॉप करने के लिए 9000 से अधिक पौधे जोड़ने होंगे, जिससे वो लगभग अपना राज खोल ही देता, लेकिन वह अपने छोटे दिमाग का इस्तेमाल करके उसे सीक्रेट रखने में कामयाब रहता है। कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि जो ने लगातार 7 दिनों तक छोटे कछुए को हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उसका स्कोर नहीं तोड़ पाई। दुनिया भर में लोग ये अनुमान लगाने लगते हैं कि ये कौन हो सकता है और ये मानते हैं ये बहुत ज्यादा बुद्धि वाला कोई बुद्धिमान बुड्ढा होगा। लेकिन बाई भी ये सब सुनता है और सबके सामने अपना राज कि वो छोटा कछुआ है लाने के बारे में सोचता है। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तब जिन उसको उसके ख्याल से बाहर लाता है और बोलता है कि वो छोटे कछुए को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को पुरस्कार देगा। जिन छोटे कछुए के साथ देने वाले हर किसी को दिन में ही तारे दिखाने लगता है क्योंकि वो गुस्सा है क्योंकि छोटे कछुए ने जो का टेस्ट बर्बाद कर दिया है। मैं प्यारे कछुए के पक्ष में बोलती है पर बाई उसे जिन के गुस्से से बचाता है, पर मैं बाई को रोकती है और छोटे कछुए के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करती है। वे इस बात से प्रसन्न है कि कैसे उसने जो को बिना चीटिंग से हराया और वे छोटे कछुए को सभी 10 मॉन्यूमेंट में पहले स्थान पर देखना चाहती है ताकि ऐसा करके वो दुर्लभ खजाने को हासिल कर सके। बाई को पहली बार खजाने के बारे में पता चला और छोटे कछुए के जय जयकार करने में वो मे के साथ शामिल हो गया। बाद में बाई कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है और ये ध्यान भी रखता है कि वो किसी की नजर में न आए। मैं भोजन के साथ बाई के घर आती है और बाई के कमरे में सारी स्क्रिप्ट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। जब वे उसकी तुलना छोटे कछुए से करती है तो बाई हैरान रह जाता है और मे को विश्वास है कि बाई सभी 10 मॉन्यूमेंट में महारत हासिल कर सकता है। मे का मानना है कि वह फाउंडेशन की स्थापना के लेवल तक भी पहुंच सकता है और उसने बाई को एक बार फिर से आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने खुलासा किया कि ऐसा करने से उसकी उम्र भी काफी बढ़ेगी। वह आगे कहती है कि 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हैं, जिनमें से एक किसी व्यक्ति के जीवन काल को 100 साल और दूसरा इससे भी अधिक बढ़ा सकता है। बाई सब समझ जाता है और दोनों हाथ पकड़ते हैं और दोनों सिर करते हैं। अपनी भावनाओं पर काबू। बाई
फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट को अपना लंबा उद्देश्य बनाता है और अभी के लिए सभी 10 मॉन्यूमेंट को पास करने के बारे में सोचता है। यदि वह बहुमूल्य खजाना हासिल कर पाता है तो उसे उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बाद में सेक्टर के चीफ में से एक को गुस्सा आता है। उसका मानना है कि छोटा कछुआ चीटिंग कर रहा है क्योंकि वो जो की तुलना में स्पीड से मॉन्यूमेंट पार कर रहा है। ली को लगता है कि वो खजाने के लिए कर रहा है और दूसरा चीफ ये पता लगाने का आदेश देता है कि छोटा कछुआ कौन है। बाद में हमें पता लगता है कि लोगों के ग्रुप में युद्ध चल रहा है और निर्दोष लोग घायल हो रहे हैं। लोग सवाल करने लगते हैं कि क्या छोटा कछुआ ये सब सच्चाई के लिए कर रहा है। कुछ ही महीनों में कछुए ने 9 मॉन्यूमेंट्स को पार कर लिया है और उसे पकड़ने में सभी नाकामयाब रहे। बाई एक रात आखिरी मॉन्यूमेंट के पास इंतजार करता है और ये देखकर चौंक जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट का कोई बंदा वहाँ नहीं है। वह सावधानी से अंदर जाता है, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि बाहर एक भीड़ जमा हो गई है जो उसके बाहर आने का इंतजार कर रही है, जब मिलकर उसका गैंग बैंग करेंगे। जिनने कसम खाई है कि वह इस बार छोटे कछुए को भागने नहीं देगा। जो वहाँ आती है और बताती है कि वह केवल छोटे कछुए का देखने आई है। जो वहाँ आती है और बताती है कि वह केवल ये देखने आई है कि छोटा कछुआ कौन है। जैसे ही छोटे कछुए का निशान आखिरी मॉन्यूमेंट के ऊपर दिखता है, हर कोई दिव्य घंटी के बजने से आश्चर्यचकित हो जाता है। 1000 साल बाद ये आवाज सुनकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए हैं। अंदर एक आवाज बाई को सभी 10 मॉन्यूमेंट में पहले स्थान पर आने के लिए बधाई देती है और बाई को बहुमूल्य खजाने से सम्मानित किया जाता है। हर कोई हमला करने के लिए तैयार है और मॉन्यूमेंट खुल जाता है, लेकिन वे सभी कछुए कवच को देखने लगे। कछुए का कवच असल में बाई की कड़ाई है और हर कोई उसी कड़ाई के पीछे लग जाता है और बाई भाग जाता है। बाई बोलता है कि उसने बस 10 मॉन्यूमेंट पास किए हैं, किसी के बाप को कत्ल नहीं किया है, फिर भी सब उसके पीछे पड़े हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि कछुआ इतनी तेजी से भाग सकता है, लेकिन वह उसे पकड़ने के लिए उत्सुक है। हालांकि मैं उन्हें रोक देती है और बाई के सेक्टर के साथी और लॉ इन्फोर्समेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है। सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। हालांकि ली सही टाइम पर आ जाता है और लड़ाई को खत्म करने के लिए सभी को भगा देता है। बाई भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गिर जाता है और आराम से अपने खजाने को देखता है, जो कि है अमर करने वाली गोली। हालांकि वो उसके हाथ से गिर जाती है और एक जंगली मुर्गा उसे अपने मुंह में डाल लेता है। बाई ये देखकर हैरान रह जाता है कि मुर्गा गोली खा जाता है और पोकेमोन वाली चिड़िया वो की तरह उड़ जाता है। बाई बताता है कि कई महीनों के बाद लोगों ने छोटे कछुए को एक वांटेड अपराधी के रूप में देखना बंद कर दिया है और उसे एक दिलचस्प लेजेंड के रूप में देखना शुरू कर दिया है। बाई अब हमेशा की तरह गन्ने की खेती कर रहा है और बोलता है कि उसने 4th की कंसल्टेशन लेवल को हासिल कर लिया है, पर अब तक उसने अमर बनने की दिशा में कोई सफलता हासिल नहीं करी है। हम फिर बाई को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वह अपनी त्वचा को निखारने, मांसपेशियों और हड्डियों को मैनिपुलेट करने और तो और अपने शरीर को आराम देकर उसे कसता है और ये वो काफी बार करता है। ट्रेनिंग काफी मुश्किल है, लेकिन बाई खुद से कहता है कि उसे सब कुछ सहना होगा। अगली सुबह बाई नींद से जागने के बाद महसूस करता है कि वह बहुत भूखा है। वो अपने जीवन में इतना भूखा कभी नहीं रहा है और उसे पक्षी पर गुस्सा आता है जिसने उसकी अमर करने वाली गोली खा ली, जिसकी वजह से उसे इतनी भूख लग रही है। बाई फिर सभी मुर्गियों से बदला लेने का सोचता है और बाद में हम उसे नकली कीड़े की मदद से पास के खेत की मुर्गियों को चुराते हुए देखते हैं। अगले दिन जो गांव वालों को इकट्ठा करके लोगों को बताती है कि इमोर्टल मुर्गियां चोरी हो गई हैं। ये कोई आम मुर्गियां नहीं हैं, ये स्पिरिट टेल मुर्गियां हैं जो दवाइयां बनाने में बेहद उपयोगी हैं। वह बताती है कि चोर ने एक ही रात में दर्जनों मुर्गियां चुरा ली और वो ये भी बताती है कि ली अभी ट्रेनिंग में है और उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। उसके स्टूडेंट के रूप में वह इस स्थिति को संभालेगी और स्पिरिट टेल मुर्गियों के चोर को पकड़ने वाले को पुरस्कार के रूप में अपना सुरक्षात्मक हार देगी। बाई देखता है कि चीजें उसके लिए बस से बदतर होने वाली है और वह तुरंत कुछ करने का सोचता है। एक साइड कैरेक्टर उसके आगे आता है और चोर को पकड़ने के लिए एक आइडिया देता है। बाई बीच में घुस जाता है क्योंकि वो जो का विश्वास हासिल करना चाहता है और उस आदमी के आइडिया में काफी सारी समस्याओं को बताता है और आइडिया देता है कि सभी लोग मिलकर एक चोर को पकड़ने वाली टीम बनाए। वे एक रुला देने वाला भाषण देता है कि कोई भी, चाहे युवा हो या बुढ़ा, मर्द हो या महिला, कोई भी मदद कर सकता है। जो बाई की बातों से प्रभावित और सहमत होती है और घोषणा करती है कि वह चोर के ग्रुप का लीडर होगा और उसे विश्वास के प्रतीक के रूप में एक रिबन देती है। बाई उस रात दूसरे फॉर्म में जाता है और सोचता है कि उसकी नई पहचान से उसके लिए मुर्गियां चुराना इतना आसान हो जाएगा। जब वह चोरी कर रहा होता है तो जो कि गुस्सा करते हुए आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। बाई को लगता है कि वह पकड़ा गया है और सोचता है कि ली अब उसे चोरी करने के कारण इमोर्टल वर्ल्ड से जरूर बाहर निकाल देंगे। वो दया की भीख मांगने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है कि जो किसानों को काम पर सोने के लिए डांट रही है
हालांकि कुछ ही समय बाद बाई उसके सामने आता है और वह बताता है कि उसने चोर को ढूंढने के लिए अपनी ट्रेनिंग जल्दी खत्म कर दी थी। वो बताता है कि चोर के सामने वो कुछ नहीं कर पाया और चोर से लड़ते समय उसे कई अंदरूनी चोटें भी लगी। बाई चोर को ना पकड़ पाने की जिम्मेदारी लेता है लीडर के रूप में, और जो पूरी तरह से उसकी बातों पर विश्वास करती है। वे बताती है कि कैसे वो अकेला ही है जो उसके ड्यूटी को ईमानदारी से निभा रहा है और वही है जो उसके प्रोटेक्टिव नेकलेस को डिजर्व करता है। जो उसको सलाह देती है कि बाई को इतनी मेहनत करने की बजाय आराम करना चाहिए, क्योंकि वह चाहती है कि इस सेक्टर में उसके जैसे और भी स्टूडेंट हो। आराम करने के बाद बाई चोर पकड़ने वाली टीम के कमांडर के रूप में अपने काम को फिर से शुरू कर देता है। साथ ही मुर्गी चोर के रूप में मुर्गियों की चोरी भी शुरू कर देता है। बाई ने एक रात मुर्गियों की काफी सारी हड्डियां दफना दी और उसे इस बात का दुख होता है कि मुर्गी फार्म में कुछ ही मुर्गियां बची हैं। वह समझ जाता है कि उसे अपना काम बढ़ाने के लिए नए मुर्गी फार्मों की तलाश में अन्य जगहों की यात्रा करनी होगी। बाई ने अभी भी अपनी कठोर ट्रेनिंग जारी रखी है, लेकिन एक रात जंगल में उस पे हमला होता है। वह हमलों से बचता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह कितना मोटा सांड हो गया है, क्योंकि उसके हिलने से ही वो काफी थक जाता है। बाई पर हमला होता रहता है, लेकिन वह खुश है क्योंकि उसकी त्वचा कछुए के कवच के समान कठोर हो गई है। ली अंततः सामने आता है और इस बात से खुश है कि कैसे बाई ने हमेशा अच्छी रहने वाली त्वचा हासिल कर ली है और फिर उसने उसे लोहे की तरह मजबूत भी बना लिया है। ली सोचता है कि बाई को इसे हासिल करने के लिए बहुत दर्द से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ली ने बताया कि दर्द के अलावा एक व्यक्ति को कई बार तेज भूख भी सहन करनी पड़ती है, पर बाई तो गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। बाई उसके मोटापे का कारण उस गन्ने को बताता है जब वह खाता है, लेकिन ली को पता है कि वो मुर्गियां खाता है। बाई बोलता है ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है उस पर, लेकिन ली उसकी बातों में नहीं आता और वो बाई द्वारा छिपाई गई सभी मुर्गियों की हड्डियों को जमीन से बाहर निकाल देता है। बाई फिर छोटी बच्ची की तरह चिल्लाता है कि ली एक बच्चे को मारने वाला है, मदद करो। उसे यकीन है कि ली उसके अच्छे से लेने वाला है और ली उसे उठाकर ले जाता है और गोलू मोलू मोटे बाई को सजा देने के लिए 10,000 सांपों की घाटी में डाल देता है। थोड़ी देर बाद थका हुआ बाई ली को उसे बचाने को बोलता है। बाई ली से बोलता है कि सभी स्पिरिट टेल मुर्गों को खाना जरूरी था क्योंकि वह बहुत भूखा था। बाई अपने आप को बदलने की कसम खाता है, लेकिन ली उसे सवाल करता है कि क्या वे एक पागल मुर्गियों के चोर पर भरोसा कर सकता है। इसके बाद ली उसे बोलता है कि उनके सेक्टर में इंटरनल कंपटीशन होगा और बाई को टॉप 5 में आना होगा, अन्यथा ली उसे हमेशा के लिए 10,000 सांपों की घाटी में छोड़ देगा। बाई घबराया हुआ है, लेकिन सांपों के डर से वो ली की बात को मान लेता है। बाई फिर घर आता है और हमें पता चलता है कि उसने अपनी तलवार को 3 बार स्पिरिट रिफाइन कर लिया है, जिससे उसकी स्पीड और ताकत काफी बढ़ जाती है। और तो और उसने अपने सुरक्षा पेंडेंट का लेवल भी बढ़ा लिया है 6 की कंसिडरेशन तक। हालांकि वह जानता है कि फ्यूचर में कंपटीशन बहुत मुश्किल होगा। बाई स्क्रिप्चर से कुछ टेक्निक सीखता है जिसके बारे में उसे लगता है कि बाकी लोग इस टेक्निक को समझ नहीं पाएंगे, और फैसला लेता है कि वो इसको अच्छे से सीखेगा। पानी की टंकी को उठाकर वह पहली टेक्निक को आजमाता है, पर बुरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन अधिक ट्रेनिंग से उसे पता चलता है कि उसे अपनी स्पिरिचुअल फोर्स पर अच्छे से पकड़ बनाने की जरूरत है। बाई सीखता है कि इसे कैसे किया जाए, लेकिन जब वो थ्रॉट लॉक नाम की एक तकनीक को आजमाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स कम है। ये जानने के बाद उसे बांस बेच के एलिक्सर खरीदने की योजना बनाई जो उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को बढ़ाएगी। बाई फिर से ट्रेनिंग पर वापस आता है और पानी की टंकी को उठाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वे इसे काबू में नहीं कर पाता और वे सोचता है कि यदि वह टूर्नामेंट में टॉप में नहीं आया तो उसे सांपों के हवाले कर दिया जाएगा। बाई अगली सुबह उठता है और अपनी छत में छेद पाता है, लेकिन वह जानता है कि ये किसी चोर ने नहीं किया है क्योंकि उसके पास चुराने लायक तो कुछ है ही नहीं। फिर उसे नींद में थ्रोट लॉक टेक्निक इस्तेमाल करना याद आता है और उसको अपनी टेक्निक पर और भरोसा हो जाता है और फिर टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और हमें पता चलता है कि बाई के पहले कंपटीशन का सुपरवाइजर जिसका नाम फैंग था वो भी कंपटीशन में भाग ले रहा है। इसके ठीक बाद फे नाम की लड़की वहाँ आती है जो काफी ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है क्योंकि उसके पास 2 बड़ी कैनन है। कुछ को लगता है कि वही कंपटीशन जीतेगी, जबकि बाकी लोगों को लगता है कि फैंग जीतेगा क्योंकि वह लेवल 5 की कंसिडरेशन पर है। टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, लेकिन चीफ ली कहीं नहीं दिख रहे। बाई इस बात से खुश है कि आखिरकार उसने उम्र बढ़ाने वाली गोलियां खरीद ली है। उसके साथ उसने अपने आप को बचाने के लिए टेलिस्मैन भी खरीदे हैं ताकि वो कंपटीशन में जिंदा रहे। हालांकि ली उसे टूर्नामेंट में अभी तक नहीं पहुँचने के लिए डांटता है और उसे टूर्नामेंट की जगह पर लाकर पटक देता है। फिर बाई अन्य कम्पिटिटर्स के सामने आता है और वह ली से कहता है कि
वह तैयार नहीं, लेकिन फे उसकी मदद करती है और बाई उसकी बड़ी कैनन्स को देखकर फैसला करता है कि वो यहाँ आ गया है तो रुक जाना चाहिए। बाई फे का हाथ पकड़ने वाला होता है, लेकिन एक आदमी उसका हाथ ही तोड़ देता है। फैंग बाई पर कड़ी नजर रखता है क्योंकि वे हैरान है कि वे 1 साल से भी कम टाइम में वो कंपटीशन में भाग लेने लायक हो गया है। बाई सबसे पहले फाइट करने को बोलता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि कंपटीशन में कौन एक दूसरे से लड़ेगा इसका पता नंबर निकालने से होगा। बाई अपना मन बदल लेता है क्योंकि उसका आखिरी नंबर आता है, जिसका मतलब है कि वो लास्ट में लड़ेगा, जिससे उसे राहत मिलती है। लेकिन उसे सलाह दी जाती है कि उसे तैयार रहना होगा, जिसका उसे सामना करना है उसके लिए। इसके बाद प्रतियोगिता शुरू होती है, जिसमें खिलाड़ी 1 और 2 आमने सामने होते हैं। हर कोई दोनों की फाइट से आश्चर्यचकित है और बहुत फेमस चैन को तुरंत विजेता घोषित कर दिया जाता है। कंपटीटर 3 और 4 की बारी आती है और बाई की उनकी लड़ाई देखकर पुंगी बच जाती है, जिससे उसे वहां से भागने का मन करता है और वो अपने शरीर पर जितने हो सके उतने सुरक्षा टेलिस्मैन लगा लेता है। फिर फैंग की बारी आती है और वो एक ही हमले में फाइट को खत्म कर देता है, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर अभी अपनी लड़ाई में अच्छा करती है, बढ़िया से हमलों से बचती है और अंत में अपने विरोधी को धुएं की मदद से हरा देती है। इसके बाद बाई की बारी आती है और हम उसे भागने की कोशिश करते हुए देखते हैं, पर ली ने उसे पकड़ लिया। वो बाथरूम जाने का बहाना बनाता है पर उसका प्लान फेल हो जाता है जब ली बोलता है कि वो उसका वेट करेगा। फिर बाई फाइट करने आता है। जब बाई की विरोधी की नजर उसकी कढ़ाई पर पड़ती है तो वह बताता है कि वे खाना पकाने नहीं आए हैं, लेकिन बाई जवाब देता है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए है। उन्हें लड़ाई शुरू करने के लिए कहा जाता है। बाई अपने विरोधी को आराम से लड़ने को बोलता है पर उसका विरोधी उस पर कोई दया नहीं करता। फिर अचानक बाई को पता चलता है कि उसका विरोधी बेहोश हो गया है। बाई सोचता है और उसे याद आता है कि होती कढ़ाई की वजह से वो जीता है और बाई को उस राउंड का विनर बना दिया जाता है। दर्शक बाई की जीत से हैरान है और उसे बताया जाता है कि उसे आगे की कंपटीशन में किसी भी बर्तन का उपयोग करने की परमिशन नहीं है। बाई फिर सारे बर्तन निकालना शुरू करता है और सबको लगता है कि वो पूरी रसोई अपने साथ लेके आया है और हर कोई उसके खिलाफ बोलता है, लेकिन फैंग जानता है कि उसे उसको कम नहीं समझना है। पहले राउंड के विनर्स को अब फिर से नंबर चुनने होंगे और बाई को पता चलता है कि टॉप 5 में जगह बनाने के लिए उसे ये राउंड जीतना होगा। वह कमजोर विरोधियों में से एक से लड़ना चाहता है। जैसे ही फैंग आता है, हर किसी को दूसरे बंदे के लिए दुख होता है जिसकी फैंग बैंड बजाने वाला है और उसका अपोनेंट और कोई नहीं बाई है। बाई इतना डरा हुआ है कि वह फैंग का सामना भी नहीं कर सकता, लेकिन देखने वालों को आश्चर्य होता है कि क्या बाई अचानक से हमला करने की योजना बना रहा है। बाई नकली का आत्मविश्वास दिखाता है और इससे फैंग और चौकन्ना हो जाता है। बाई का मानना है कि वे लड़ाई को अधिक समय तक रोक नहीं सकता है, लेकिन वह कल्पना करता है कि असल में लड़ाई होगी तो फैंग उसकी दुनिया हिला देगा। वो फ्यूचर के बारे में सोचता है कि उसका गुप्त हमला भी फेल हो जाएगा और उसकी लोकी की तरह पिटाई होगी, और अगर वो कुछ और करता है तो उसकी चटनी बना दी जाएगी। फैंग समझ जाता है कि बाई नौटंकी कर रहा है और उस पर हमला करता है, लेकिन बाई को दया की भीख मांगते हुए देखता है। बाई बिना शर्म करे फैंग से बोलता है कि वो पहले हमला करना चाहता है और हर कोई डरपोक और बदसूरत होने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। फैंग को उस पर शर्म आती है और वो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। बाई हमला करने की योजना बनाता है, लेकिन ये तुरंत पता चल जाता है कि वे केवल टाइम बर्बाद कर रहा है। जैसे ही वे धीरे धीरे चलता है, उसके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। हर कोई फैंग को तुरंत हमला करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वे अपनी बात का पक्का है। बाई को हमला करते हुए 4 घंटे हो गए हैं। बुटर चीफ भी कंपटीशन को लंबा करने की क्षमता से खुश है, पर बाई का हथियार उससे गिर जाता है। फैंग बाई के हमले को असफल मानता है और लड़ना शुरू कर देता है। लड़ाई को फिर से शुरू करने की बाई की मांग को फैंग मना कर देता है और उसे आश्चर्य होता है कि बाई ने कितने प्रोटेक्टिंग ताबीजों को अपने शरीर पर लगा रखा है, क्योंकि उसके सभी हमले काम नहीं कर रहे हैं। चीफ के अनुसार बाई केवल कंपटीशन का मजाक उड़ा रहा है। जैसे ही उसके सारे ताबीज खत्म हो जाते हैं, फैंग को बाई पर हमला करने का मौका मिलता है, लेकिन बाई का प्रोटेक्टिव पेंडेंट उसके हमले को रोक देता है। पेंडेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फैंग को नुकसान पहुंचा देता है। फैंग ने चेतावनी दी कि कोई भी चीज बाई को उसके अगले हमले से नहीं बचा सकती है। हर कोई हैरान हो जाता है जब फैंग ब्लड स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बाई देखता है कि फैंग के पास जो तलवार है वो 2 बार स्पिरिट रिफाइन की गई है। दूसरी ओर बाई मरने से मना कर देता है और फैंग के वार को रोकने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है। हर कोई दंग रह जाता है और ली देखता है कि बाई की तलवार को 3 बार स्पिरिट रिफाइन किया गया है और उन्होंने कभी भी ब्लेड को इतना चमकते हुए नहीं देखा है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फैंग हार जाता है और बाई विनर बन जाता है। फीमेल चीफ हर किसी की तरह उस ब्लेड को देखकर हैरान हो जाती है जिसे 3 बार स्पिरिट रिफाइन किया गया है, पर वो बाई की हल्के और वजन वाली टेक्निक से ज्यादा प्रभावित होती है। बाई हर किसी को आश्चर्यचकित करने में कामयाब रहा, लेकिन हमें पता चलता है कि वह खुश है क्योंकि वह मरते मरते बचा है। इसके बाद फिर से नंबर निकाले गए, जिससे पता चला कि फे और चैन लड़ेंगे और बाई से लड़ने के लिए कोई नहीं है फाइनल राउंड तक। चैन
चैन का मानना है कि जो कोई भी इस राउंड को जीतता है वो बाई को हरा देगा और वो ये कहता है कि उन्हें फाइट को जल्दी खत्म करना चाहिए। हालांकि लड़ाई काफी मुश्किल है क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी टेक्निक्स में महारत हासिल कर रखी है। फेयर ने नोटिस किया कि चैन पहले तो लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था लेकिन अब पीछे हट रहा है। उसे एहसास होता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो रही है और वह लड़ाई को जल्दी खत्म करने का फैसला करती है। चीन अपने आखिरी हमले की तैयारी करता है जिससे फे बच जाती है। चैन के हमले जारी रहते हैं लेकिन फे ने चैन को हरा दिया और जीत अपने नाम कर ली। उसे विनर घोषित किया जाता है और चीफ ली उसकी ताकत से काफी हैरान है। लेकिन एक फीमेल चीफ का कहना है कि बाई अभी भी दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाई पहले ही टॉप 5 में जगह बना चुका है और अब उसके पास लड़ने के लिए कोई मोटिव नहीं है। वह फे से बोलता है कि वो हार मान लेगा जैसे ही उनकी फाइट चालू होगी। तो फे जवाब में बोलती है कि बाई केवल चीजों का इस्तेमाल करके फाइनल में पहुंचा है और अब वह ये जानकर निराश है कि वो फाइट नहीं करना चाहता है। जैसे जैसे उनकी फाइट करीब आती है शाम हो जाती है और बाई उसे समझाने की आखिरी कोशिश करता है कि वह उसे हारने दे क्योंकि वह बहुत थक गई है। उसके जवाब में वह बोलती है कि उसे फाइट को खत्म करने के लिए केवल एक हमले की जरूरत है। फे हमला करती है जबकि बाई थ्रोट लॉक की कोशिश करता है, एक ऐसी टेक्निक जिसे वह पहले सीख नहीं पाया था। हालांकि फे का हमला फे की कल्पना से भी ज्यादा अधिक ताकतवर था क्योंकि बाई ने बताया कि उसकी तलवार ने उसकी रक्षा करने वाले हार को तोड़ दिया है और उसकी छाती में छेद भी कर दिया है। बाई भयभीत हो जाता है। चीफ ली हैरान है क्योंकि उन्होंने बाई को एक हमला करते हुए देखा था पर लगता है कि उसका हमला चूक गया। बाई बोलता है कि इमॉर्टैलिटी पाने के लिए अगर उसने अपना गांव नहीं छोड़ा होता तो शायद वह कुछ और सालों तक जिंदा रहता। बाई के आखिरी शब्द उसके मरे हुए माता पिता के साथ मिलने की उसकी उम्मीदों को उजागर करते हैं और लोग उसको देखने आने लगते हैं। हालांकि बाई अचानक जागता है और बताता है कि उसे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए उसने अपने कपड़ों में चमड़े की 2 परतें लगा दी थी। वे कुछ ही टाइम बाद गिर जाती है और एल्डर को लगता है कि अब वह लड़ नहीं सकती है और उन्होंने बाई को कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया। लेकिन लोग इससे निराश हैं कि टूर्नामेंट ऐसे खत्म हुआ। फेयर रिजल्ट से खुश नहीं है और कहती है कि वे फिर से लड़ना चाहती है लेकिन बाई उसे उसकी तबीयत पर ध्यान देने का बोलता है और फिर से उससे हार मानने को तैयार होता है। दूसरी ओर वे फेयरली फाइट करने के लिए जोर देती है और बाई उसकी बात मानने से घबराता है पर फे उसकी मजबूरी के लिए एक तलवार और फर्स्ट क्लास की अगरबत्ती देने को बोलती है और जिसने बाई का हाथ तोड़ने की कोशिश करी थी वो बताता है कि फे ने अगरबत्ती को खरीदने के लिए बहुत मेहनत करी है और ये अगरबत्ती 6 लेवल ऑफ की कंसोलिडेशन को हासिल करने में मदद करती है। बाई अभी भी उसका सामना करने से डरता है लेकिन वे उसे पौधों के ज्ञान की कंपटीशन में चुनौती देती है क्योंकि वे दोनों अपोथेकेरी अप्रेंटिस है। बाई इसके लिए राजी हो जाता है। इसलिए ली अपने अखरोट से अलग अलग स्पिरिचुअल पौधों को एक साथ मिलाकर एक पौधा बनाता है। जो सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों की सही पहचान करेगा वो जीतेगा। बाई पहले फेया को जाने देता है और लोग उसके आत्मविश्वास से हैरान हैं। उन्हें लगता है कि बाई बुद्धू है क्योंकि फेया 5 मोनूमेंट में टॉप 10 में थी लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं है कि बाई और कोई नहीं बल्कि फेमस छोटू कछुआ है जिसने सभी 10 मोनूमेंट जीते हैं। फे अपना टाइम पौधों को देखने में लगाती है और फिर बोलती है कि वे सभी स्टूडेंट में सबसे ज्यादा पढ़ाकू है। लेकिन बाई एक पौधे को देखकर बोलता है कि ये ज्यादा बड़ा नहीं है और सॉफ्ट भी है। फिया शर्माती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके कैनन्स की बात कर रहा है। फिया ने तेजी से काम पूरा किया और कहा कि उसने 8 पौधों को पहचान लिया है। ये सुनकर बुड्ढा चीफ हैरान रह गया और ली बोलता है कि उसका बनाया गया पौधा लगभग परफेक्ट है और सभी पौधों को पहचानना एकदम मुश्किल है। फिया ने सभी 8 पौधों के नाम बताकर सभी को खुश कर दिया। दूसरी ओर जब बाई की बारी आती है तो वो कॉन्फिडेंटली ऊपर आता है और बोलता है कि फे के 8 के अलावा उसने और 67 पौधों का पता लगाया है। फे उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उन सभी पौधों का नाम बताने वाला है जो वो जानता है ताकि कुछ तो सही होंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बाई ने अपनी जानकारी से भरे जवाब से सभी को चौंका दिया। बाई न केवल पौधों के नाम बताता है बल्कि उन्हें बनाने में इस्तेमाल की गई जड़ें भी गिनवा देता है जिससे चीफ हैरान हो जाता है। ली आखिर में स्वीकार करता है कि बाई में टैलेंट तो है लेकिन दूसरा चीफ बोलता है कि बस टैलेंट नहीं उसमें बहुत कुछ है। बाई ने आखिरकार सभी 75 पौधों का नाम बताना पूरा किया और फे ने हार मान ली और बाई को एक बार फिर टूर्नामेंट का विनर अनाउंस कर दिया गया। कुछ टाइम बाद बाई ने अपनी ट्रेनिंग चालू रखी और वह ये जानकर खुश हुआ कि फे की अगरबत्ती काम कर रही है क्योंकि वे तेजी से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बाई का पुराना दुश्मन बाव उसे घर आता है। बाई तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और झाड़ू से उसका स्वागत करता है।
बाओ बोलता है कि वह उसकी हत्या करने की कोशिश के लिए माफी मांगने आया है। बाओ आगे बोलता है कि वह उस समय जवान, हसीन और बुद्धू था, लेकिन अब उसे अपने किए गए कामों पर दुख है। उसने केवल लेवल 3 के की कंसल्टेशन को अचीव किया है, इसलिए बाई को उससे कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा उसने बाई की महानता के काफी चर्चे भी सुने हैं और वो बाई ने जो उसकी डॉगी स्टाइल में पिटाई की थी उसके लिए वो थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसकी मार ने उसकी आंखें खोल दी और मुंह से चटनी निकाल दी थी और फिर उसने खूब मेहनत करी। बाओ चाहता है कि बाई उसका ख्याल रखे, लेकिन बाई को बाओ में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद बाओ ने अपनी कनेक्शन के बारे में बताया और बाई को सुपरविजन डिपार्टमेंट के लोगों ने सावधान रहने को बोला। चैन, वो बंदा जिसने बाई को आउटर सेक्टर में फेंक दिया था, उसने बाई को अपना टारगेट बना लिया है और चैन का भाई फैंग है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का सदस्य है। बाओ बाई का राइट हैंड मैन बनने को तैयार है, क्योंकि इमॉर्टल कल्टीवेशन दुनिया में कंपटीशन खतरनाक है और सिर्फ एक और साथी होने से किसी के जीने की संभावना काफी बढ़ जाती है। दोनों दोस्त उस रात अंगूर का जूस पीते हैं और जब बाई उसे पूरे सफर के बारे में बताता है तो बाओ आश्चर्यचकित रह जाता है। बाओ को यकीन है कि बाई जल्द ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम तक पहुंच जाएगा, लेकिन बाई को डाउट है। बाओ बताता है कि इमोर्टल वेल एस्टेब्लिशमेंट दुनिया में जाना आसान है और बस सही मात्रा में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की गोलियां खाने की जरूरत है। हालांकि बाई ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था और जब उसे पता चला कि वो उस दुनिया में पहुंचने से उसकी उम्र 100 साल बढ़ जाएगी तो वे हैरान हो जाता है। बाई अपनी उम्र बढ़ाने के लिए उत्सुक है, लेकिन बाओ बताता है कि वे गोलियां नहीं खरीद पाएगा और उसे खुद गोलियां बनानी होगी। हालांकि दवाओं को रिफाइन करने के लिए अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना होगा और हमने देखा है कि बाई की रेपुटेशन में भी काफी सुधार आया है और तो और उसने अपोथेकेरी जर्नीमैन की परीक्षा में हिस्सा भी लिया और वो परीक्षा में देर से पहुंचा और वह अपनी भट्टी शुरू करने वाला सबसे आखिरी होता है। फिर भी वह सभी 10 भट्टियों में गोलियां रिफाइन करने में सफल होता है। ये हैरान करने वाली बात है कि उसने सबसे आखिर में जो गोली रिफाइन की थी वो मिड ग्रेड लेवल की गोली थी। कुछ दिनों बाद बाई की हाल ही में बड़ी रेपुटेशन की वजह से काफी सारे लोग उसकी मदद मांगने के लिए उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। चैन पास में ही होता है और बाई ने जो उसका पोपट बनाया था वो उससे काफी गुस्सा है, लेकिन उसका भाई फैंग उसे आराम करने को बोलता है क्योंकि उसने बाई के लिए कुछ तैयारी की है। बाई जैसे ही सभी की मदद करके फ्री होता है, मैं वहाँ आ जाती है और बाई के अच्छे कामों के लिए उसकी तारीफ करती है। वे ये सुनिश्चित करना चाहती है कि यदि बाई कभी दूर यात्रा करे तो वे अक्सर उसे मैसेज करे। हालांकि बाओ ने उनकी बात को बीच में ही रोक दिया। बाई कंफ्यूज हो जाता है जब बाओ उसे भागने के लिए कहता है, क्योंकि अभी उनके पास चांस है भागने का। हालांकि उसकी बात गलत साबित हो जाती है, क्योंकि जब वे बाहर आते हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग उन्हें रोकते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि बाई को उनके साथ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में जाना होगा। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।